लोग आए थे, ठीक है, और सास आके बहुत अच्छा से आराधना करते थे और बहू भी आराधना करती थी। ओके, सास कहते हैं ऐसे कुछ बात में होते थे, उन्हें लगा, बहू ने कहा देखो स्वर्गदूत इधर बैठा है, घर में जाने के बाद देखो दुष्ट आत्मा का काम करती है। क्या दुष्ट आत्मा का? समझ में आ रहा है? फोन में हम क्या बात करते हैं हमारे घर में, हमारे लोगों से, हमारे भाई बहन से, हमारे माता से, हमारे पिता से, दोस्त से, किस तरह से बात करते हैं? हाँ, एक दूसरे की बुराई करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं? पढ़ो। परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। क्या बोलते हैं? भीतर कपट है, अधर्म है, अंदर सारा चीज अंदर भरा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? और हम कितने दिन इस कपट को, एक छल को रखेगा? कितने साल? बाइबल में हम सब जन ने सुना कि यीशु आ रहे करके, शीघ्र आने वाला है करके कहते हैं। जब उसका दुल्हन तैयार नहीं है तो कैसा हो आएगा? कैसा आएगा? यहां पर हमें उसका दुल्हन है ना, तो आगे हमको लेके जाने के लिए हम तैयार ही नहीं है तो कैसा आएगा? उसके बाद वो क्या कहते हैं? एक कपटी शास्त्रियों, फिर से एक बार, और फरीसियों तुम पर हाय। किसके ऊपर आए? कपटी फरीसियों। बहुत बार सुना ना, 5वां बार है ये, ठीक है, तुम पर आए। और इसके बाद तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। अभी यीशु मसीह उनको कहते हैं भविष्यवक्ताओं का कब्र को तुम इतने अच्छे से सजाते हैं। आप देख सकते हैं एक कौम है ऐसा ना, वो भविष्यवक्ता करके कहते हैं, वो आखिरी वो भविष्यवक्ता भी कहते हैं लोग। थोड़ा भी कोई उसके ऊपर कुछ बोलते तो समस्या हो जाता है, पूरा दुनिया में समस्या हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी कई लोग इस तरह से करते रहते हैं कि बोलते ना कि कब्र को एकदम अच्छा से सजाते हैं, ये हमारा नबी है, हमारा भविष्यवक्ता है करके, हमारा ये है करके। मगर तुम उसके हिसाब से चलते हो गया, उसने जो अच्छा काम किया तुम अच्छा काम करते हो गया, तुम हर एक चीज करने का कोशिश करते हो, मगर वो पूरा नहीं पाते। बाप दादा के जमाने में जो जो होता था आज नहीं हो रहा है। हमने उस समय पे छोटा था जब कितने अच्छे चीज देखता था, अरे बोलते ना दिन साल आते जाते रहते हैं, चीज बदलते जा रहा है। अभी जो भी आप इंडिया से आया है, 4 साल पहले आप गए थे और अभी गए, बदला हो गया कि नहीं? काफी बदला हो गया कि नहीं? रास्ता में रोड से लेके पकड़ो, दुकान में जाओगे तो उधर मशीन है, मशीन में आपको पैसा भरना है कि नहीं? आप यहाँ पे बैठे बैठे आजकल जीपे में आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। कितने चीज बदलाव हो गया। तो बाप दादा का जमाना का आज भी है क्या? बदलाव अच्छा है कि नहीं? प्रभु का धन्यवाद हो हमारे देश के लिए, काफी चीज बदलाव हो गया, बट मनुष्य बदलते नहीं है। मनुष्य का सोच विचार नहीं बदल पाता है। परमेश्वर का बोलते ना कानून को छोड़कर, परमेश्वर के बात को छोड़कर और मनुष्य के बात के ऊपर लगा रहता है कि मनुष्य जो कहता है हमको वही चीज करना है। उसके बाद देखो कहते हैं इज़िकल में, यहाँ पे ध्यान देना बराबर से, हम थोड़ी देर में खत्म करेगा जल्दी से जल्दी, पढ़ो इसको। वे प्रजा की नारी तेरे पास आते, और मेरी प्रजा बंद कर तेरे सामने बैठ कर तेरे वचन सुनते हैं। अभी आप सब जन बोलते ना कि प्रभु के प्रजा हो, यहाँ के बैठ कर क्या सुनते हो? उसका वचन सुनते हो। वचन सुनते क्या नहीं? वचन सुनते क्या नहीं? देखो उसके बाद क्या कहते हैं आपके, परंतु वे उन पर चलते नहीं। एक दूसरे को देख के बोलेगा मैं वचन सुनने तो आया, एक दूसरे को देख के तो, मगर मैं वचन पे चलती नहीं।
यहाँ पे लिखा है, किसको पढ़ने आते? क्या लिखा जरा पढ़ो वहां से कोई। वे प्रजा के नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ बस, परंतु उन पर कौन है? चलते क्या? परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पहला नंबर हाथ मेरा रहेगा। क्या सबसे पहला ऊंचा मेरा हाथ दिखना है। पर मैं उम्र में साइज में मैं छोटा, फिर भी उससे भी लंबा, उससे भी राज इतना लंबा, उससे भी ऊपर मेरा हाथ जाना है कि नहीं? तुरंत हम जल्दी से कूदी मार के हाथ बढ़ाएगा, बट वचन पे हम चलते हैं। उसके बाद मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। किससे? मुंह से। क्या मेरा बेन है ना, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा हम बोलते हैं प्रभु ने मुझे आशीष किया, क्या कहते हैं हम उसको? आशीष किया करके कहते हैं हम, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया करके। इसके बाद परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। किधर? लालच। उनका मन लालच में लगा, उनका मन लालच में लगा रहता है। उनका मन जोर से बोलो। आपका सब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मन कहाँ पे है? लालच। मैं भी उधर काम करता तो मेरे को इतना पैसा मिलता था, मैं उधर ही जाता तो मेरे को फ्रेंड लोग मिलता था मेरे को। लालच। हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी भी हमारा मन बाहर है। जो मुझे देख रहे हैं आप, शायद आप भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, मरकुस 7 में देखो वापस क्या कहते हैं यहाँ पे। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदर्शों को टालने में बहुत चतुर हो। किसमें? आदर्शों को, परमेश्वर का आदर्श को, उसके कानून को, उसके कमांडमेंट को टालने के लिए तुम बहुत चतुर हो। चतुर हो करके एक दूसरे को देख के कहो, मैं चतुर हूँ करके। मैं चतुर हूँ, बोलो 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 बोलो। नहीं बोल रहे, देखा चतुर है करके, कितना स्मार्ट है, समझ गया लोग चतुर है करके, बोलना बहुत खतरनाक है करके, है ना। उसके बाद ताकि तुम अपनी हृदयों को स्थापना कर सको। किसको? हृदयों को बोलते हैं कीप योर ट्रेडिशन, अपना रीति रिवाज को हम पाल के रख सके। चर्च में हम कुछ है, बाहर कुछ है। अरे मेरे को दोस्त को मिलने की जाए ना, काली दिखाएगा कौन क्या करते हैं। मेरे पास इंग्लिश में मैंने 4 अलग अलग वर्जन का उसमें से लिखा हुआ है, चारों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अगर आप पहला इसमें देखिएगा तो NKJV वर्जन में देखिएगा, he said to them all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition। तुमने परमेश्वर का बोलते ना कि जो कानून दिया गया है उस हमारे रीत रिवाज को, रीत रिवाज के वजह से तुम उसके कानून को तुम रिजेक्ट करने के लिए तैयार बैठे है ना भाई, है क्या नहीं? सो उसी तरह अलग अलग अब यहाँ पे वर्जन डाला है इंग्लिश में, बट ठीक है हमने पढ़ेगा उसको। यहाँ पे देखो क्या कहता है, फरसी 2 कारणों से कपटी है। फरसी यानी कि 2 कारणों से कपटी है। ठीक है, अब एक दूसरे को देख के कहो फरसी, एक दूसरे को देख के कहो फरसी। ओके, अच्छे तरीके से बोलो, अच्छे तरीके से बोलो जरा, फरसी करके। क्या बोलते हैं? 2 कारण के लिए हम देखेंगे, 2 कारण शायद हमारे जीवन से जाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, उनके कार्य केवल बाहरी है और उनके हृदय से नहीं आते हैं, जो परमेश्वर से दूर है। और खाली बोलते ना कि बाहर से ही है, हृदय से नहीं आते। हृदय से आना है, बाहर से हमको बोलते ना कि इधर खड़ा रहने से हमको पता चलता है, बाहर से बाहर खाली बोलते हैं बस। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा कारण, उनकी शिक्षाएं ईश्वर की ओर से नहीं, बल्कि मनुष्य के परंपरा की दर्शाती है। मनुष्य की रीत रिवाज से वो लोग चल रहे फरसी। अगर हम वचन सुनकर यहाँ पे बैठकर कहते हैं कि हाँ परमेश्वर का उपस्थित मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, बाहर जाने के बाद हमारे रीत रिवाज में हम बोलते हैं ना समझौता कर लेते हैं।
आज ऐसे लोग कहाँ हैं? आज ऐसे लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे बैठा है कोई मुझे देख रहा है? ऐसे लोग, आज ऐसे लोग कहाँ पे हैं? इसके बाद शास्त्री और फरीसी। शास्त्री और फरीसी कहाँ पे हैं? आज की कलीसिया में ये लोग कहाँ हैं? आज की कलीसिया में ये लोग कहाँ पे हैं? हम आपको पूछना चाहते हैं, अभी अपने आप को जांचना है, ये मैं है क्या? ये मैं है क्या? मैं बहुत कुछ वादा तो करते हैं, वो पूरा करते क्या? यीशु ने धार्मिक अगुओं पर आंख मूंद कर किस प्रकार की मनमानी परंपराओं का पालन करने का आरोप लगाया? What kind of picky man-made tradition did Jesus accuse the religious leaders of following blindly? बोलते ना कि वो लोग चुनता था कि ये मुझे अच्छा है। जैसे सोचो हम मार्केट में जाते हैं टमाटर लेने के लिए, चुनता क्या नहीं टमाटर, वो देख के बोलता है ये टमाटर। उसी तरह परमेश्वर के बात को हमको ये ठीक लगा तो हम उसको रखते हैं हमारे पास, और थोड़ा कठोर रहते ना, स्ट्रांग रहता है, उसको हम छोड़ देते हैं। प्रभु ये कचरा है, ये मेरे को नहीं चाहिए। क्या हम ऐसा ही है? अगर हम ऐसा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमको प्रॉब्लम है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप कहाँ पे है? आप उस फरीसी की तरह है या मसीह का बेटी जो सुनने वाला है, सुनकर चलने वाला है? अगर आप है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप नहीं है तो भी हम आपके लिए प्रार्थना करेगा ताकि परमेश्वर आपको बदले। हालेलुया। जरूर वो बदलेगा, क्योंकि वो बोलते ना कि सभी जन बचना है, सभी जन उद्धार पाना है और सभी जन को स्वर्ग राज लेके जाना चाहता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर, आप धन्य, आप महान है प्रभु। जितने भी जन आज यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, उन सबको मदद कर पिता। हम कहाँ पे है करके पिता, हम उस फरीसी की तरह पिता परमेश्वर, हम कपटी की तरह हम आपके पास आ रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम देख सके अपने आप को, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके अगुआ पे हम चल सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक को आप मदद कर, आपके पवित्र आत्मा को हम मांगते उनके जीवन में, ताकि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपका वचन पे पिता कायम रह सके पिता, वचन पर चल सके पिता, और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने मुझे मदद किया, धन्यवाद देते। यहाँ पे जितने भी जन हैं उनको भी आशीष कर पिता, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे बहन, मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो आज हमारे बीच में हमारे बहन लोग आए हैं, यहाँ पे भाई आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको भी हम स्वागत करते हैं। सचमुच प्रभु महान है कि नहीं? आज आप लोग ने अनुभव किया, आज स्तुति आराधना में हम देखा परमेश्वर का उपस्थित किस तरह से काम किया करके, है ना? हमें किसी के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ा, उसका उपस्थित जो भी बोलते ना दुष्ट उसके अंदर काम करते हैं, वो उसको जाके छूते हैं और प्रभु उसको मुक्ति, छुटकारा और आजादी देते हैं।
मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, जो मुझे आज देख रहे पिता परमेश्वर, उन सभी को छू ले पिता परमेश्वर, सभी को पिता आशीष कर पिता, और उनको आज का वचन उनके जीवन में जाके काम करे पिता। यहाँ पे जितने भी जन बैठे हुए उनके भी जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका महिमा कर सके, आपका जयकार कर सके पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हवाले करता, मेरा आत्मा प्राण और शरीर को प्रभु जी आप मुझे मदद कर प्रभु। जो वचन आपने दिया मुझे, वो वचन को पूरे पिता बोलना पिता, हिम्मत से सामर्थ से मैं बता सकूं पिता। हाँ पिता, और लोगों के जीवन में वो वचन काम करे पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। सो अब और हम पिछले 2 हफ्ता कंटिन्यू एक ही पॉइंट सीखा था, एक ही टॉपिक में सीखा था। क्या है, किसी को याद है क्या सीखा? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अरे वाह। अभी हमने उसमें कई पॉइंट देखा था, वो बात में हम देखेंगे। पिछले हफ्ते में हमने जो अब सीखा था कि रीति रिवाज के बारे में भी हमने थोड़ा कुछ सीखा था, ठीक है। परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है या मनुष्य का रीति रिवाज बड़ा है? जो मनुष्य ने जो कानून बनाया वो बड़ा है या परमेश्वर का बोलते ना कि बात बड़ा है? बात सही है, परमेश्वर स्वर्ग में है, हमें उस स्वर्ग के बात को भी मानना बहुत जरूरी है ना। हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमें बोलते ना कि परमेश्वर ने हमें बताया यीशु मसीह के द्वारा, ताकि किस तरह से हमको रहना है, किस तरह से हमको चलना है करके। हाँ, अब 2018 से कई लोग हमारे साथ यहाँ पे, जैसा हमने नया कलीसिया चालू किया था हमारा 2018 में, उस समय से लेके कई लोग हमारे कलीसिया में लोग आए और कई लोग चले गए। कई लोग बोलते ना कि मसीह थे, कई लोग मसीह नहीं थे, ठीक है। कई लोग मसीह थे, कई लोग मसीह नहीं थे, ठीक है। और कई लोग प्रभु को क्या किया, स्वीकार किया, और कई लोग कलीसिया में बस गया, कई लोग छोड़कर कलीसिया को चले गया। किधर? कलीसिया को छोड़कर चले गए। कई लोग इंडिया गया, कई लोग आज भटक रहे, ठीक है। यहाँ पे कई लोग यहाँ पे ओके, मैं बोल रहे कि सब जन नहीं, थोड़े लोग यहाँ पे कि दूसरा कलीसिया में हम जब जहाँ से अब आ रहे हैं इंडिया से, दूसरा कलीसिया में थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग सा होता था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग सा होता है, तो आपको वहाँ का और यहाँ पे सेम टू सेम दिखाई नहीं देगा, थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। मैं आपके पास प्रश्न पूछना चाहता हूँ इस कलीसिया को, क्या आपने जो पुराना लोग है, क्या इस कलीसिया में कौन सा ऐसा रीति रिवाज चल रहा है? किसी को पता है कि एक ही चीज ऐसे ही करते रहना है करके ना, रीति रिवाज। तो हमने एक कोशिश किया कि रीति रिवाज में किसी को रखे नहीं, ओके। रीति रिवाज में किसी को फंसा के ना रखे, है ना। जब रीति रिवाज में हम फंस जाते हैं, तो जो धर्म हम छोड़कर आए थे कई साल पहला, तो यहाँ पे भी वैसे ही तरह आप फंस जाएगा। क्या एक बंधन से आप छोड़कर दूसरा बंधन में फंसेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आजादी से परमेश्वर का क्या करना है, स्तुति आराधना हमें करना है। आज देखा रहेगा आप लोगों ने किस तरह से जब आजादी से हम उसका स्तुति आराधना करने लगा, आप देखा यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है कि नहीं। हमें इस तरह से हमें ध्यान में रखना जरूरी है। कलीसिया में बोलते ना कि जब हम आते हैं उस समय पे हमारा ध्यान सिर्फ उसका वचन की ओर देना है। क्या यहाँ से जो वचन आता है आपको उसको सुनना है। आपके कलीसिया में जो भी आप देखते थे, यहाँ पे वो चीज आपको सेम टू सेम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, थोड़ा सा कुछ और होगा। अगर हम भी बहुत बड़ा कलीसिया से आते थे, ठीक है, तो वहां पे बोलते ना कि हम हमारे ओर ध्यान ही नहीं देते थे। वहां के कलीसिया के पास वो लोग, जहाँ पे हम थोड़े रहते वहां पे वो लोग क्या करते, एक दूसरे को देखते, ध्यान देते, बातें करते। ये मौका है आपके पास, जब आप बोलते ना कि हम यहाँ पे बढ़ जाएगा, कल हम भी बिजी हो जाएगा, हो सकता है हम आपको देख नहीं पाएगा, आपके पास समय नहीं दे पाएगा। तो ये मौका है, हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, समय देना बहुत जरूरी है ना, और आते रहना बहुत जरूरी है ना, कि हमें बोलते ना रीति रिवाज में फंसना जरूरी नहीं है। एक चीज ध्यान में रखना कि आप सोचेगा कि अरे हमारा वो कलीसिया में ऐसा होता था, यहाँ पे भी होना है करके, ओके।
हम सुनेंगे आपके बात को, ठीक है। चर्च विल नॉट एडजस्ट व्हाट यू से, कलीसिया आगे एडजस्ट नहीं करेगा जो तुम कहते हो, सुनेगा जरूर, मगर आपको चर्च क्या कहते हैं आपको करना है, राइट। चर्च क्या कहते हैं आपको करना है, वचन क्या बताते हैं आपको करना है। अगेन समझ में आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा हमें उस तरह से करना है। उसने कहा कि दुश्मन से प्रेम करो, कहा कि नहीं, तो हमें करना है। एक दूसरे को बोलते ना कि संभालना है, हमें करना है। कई चीज उसने बोला है, ओके। वो तुरंत हम जल्दी से जल्दी छोटा से छोटा चीज करने के लिए जाएगा, मगर कोई बोलते ना कि बाजू में हमारे साथ कोई बोलते हैं हमारे साथीदार है, उसके साथ हम उसको देखते तक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। What are some of your favorite tradition? क्या आपका अच्छा बोलते ना कि फेवरेट बहुत खूबसूरत आपका रीति रिवाज है, आपकी उस चीज को आप ज्यादा अभी भी मान सम्मान देते हैं, जो भी ट्रेडिशनल आपका रीति रिवाज है, कौन सा चीज ऐसा है आपके पास? परमेश्वर, ठीक है, आप इसको बाद में जवाब देना। परमेश्वर का आज्ञा कहां से आया? स्वर्ग से आया या पृथ्वी से आया? स्वर्ग से। कहां से आया? स्वर्ग से आया। पुराना नियम में हम देख सकते हैं 10 नियम, नया नियम में हम देख सकते हैं 2 नियम। कई लोग बोलते हैं ना कि आपको 10 नियम निभाना है, बट 2 नियम को छोड़ देते हैं। कई लोग 2 नियम को निभाते हैं और 10 नियम को भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं ठीक है नहीं, ईश्वर ने सब बोला करने का, हम करते हैं, है ना। हम जब छोटे थे उस समय पे हम लोग इस तरह से कहते थे कि चलेगा, हम लोग कर सकते सब कुछ। यीशु ने दाखरस जो बनाया शादी में, जो खत्म हुआ था, पानी से दाखरस बनाया चमत्कार करके, बोलते हम लोगों के लिए इजाजत है, हम लोग शराब पी सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कहते थे। एक गलत था, हमें नहीं पता था। वचन कहता है, ओके, कई चीज ऐसा है, ठीक है। हम देखेंगे वचन यहाँ पे क्या कहते हैं। वचन जाने से पहला ये हमने पिछले हफ्ते में हमने देखा था 15 पॉइंट, और एक कचरा था, बराबर, कचरा। उसमें से कितने जन ने कोशिश किया कचरा को निकालने के लिए? 1 2 3 4, बस 4 याद, अयो 4 याद, ठीक है। उसके बाद में हम वचन देखेंगे यूहन्ना 8:32 में क्या कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपने सत्य को जाना, निश्चय वो जो 15 कचरा जो पॉइंट था उसको आप जरूर कोशिश करेगा निकालने के लिए। वचन कहता है सत्य को तो जानोगे। उसके बाद कहते हैं रोमियो का 3 अध्याय में 10:23 में कहता है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है क्या नहीं? कोई एक भी नहीं है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से सब ने पाप किया है। बात सही है, सब ने पाप किया है। मैं नहीं बोलता सब पवित्र रहेगा करके, एक दिन में पवित्र बनेगा, मैं नहीं बोलता, ठीक है। हमें सीखना है हर दिन पवित्र बनने के लिए, ठीक है। और मत्ती का 7:20 में क्या कहते हैं, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वो क्या? वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे अंदर से निकलता है वो क्या करते हैं? हमें अशुद्ध करता है। क्या कहते हैं हम? अशुद्ध। छोटे से बात है, सोचो आज आपने किसी को भी अपने घर में अपने बच्चे को कुछ भी बोल दिया रहेगा, सोचो पागल बोल दिया रहेगा, क्या आपका बच्चे पागल है? क्या आपका पति पागल है? किसी को बुद्धू बोला रहेगा, क्या है? क्या नहीं है ना। तो आपको अशुद्ध करते हैं, अंदर से आप निकालते बाहर। छोटा चीज है, बड़ा नहीं है ना। फिर 21 में कहता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। हमने देखा पिछले हफ्ता में 13 पॉइंट था। ये सब चीज अंदर से निकलते हैं, हमारे अंदर से। हमें इस चीज को भी कोशिश करना है। यहाँ पे क्या कहते हैं 23 में, ये सब बुरी बात
भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। किसको करता है अशुद्ध? मनुष्य को। अभी आप सब, हम और आप सब कौन है? मनुष्य। परमेश्वर है क्या? नहीं। आप और हम सब मनुष्य। ये सब चीज हमारे अंदर से आते रहेगा, जाते भी रहेगा। अगर निकालने का, आपको खुद को मेहनत करना है, मेहनत करना है उसको निकाल के बाहर फेंकने के लिए। उसको पाल के नहीं रखना है। कई बार हम कई चीज को ऐसा पाल के रखा हुआ है, उसको निकाल के फेंकने के लिए हमें डर लगता है, मालूम है? ताकि वो बता उसको उधर ही रखेगा। मार्कुस का 7 अध्याय 6 वचन और 6 से 9 तक हम देखेंगे क्या कहते करके। पढ़ो उसको जल्दी से। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या? ये लोग मुझे ओठों से आदर करता है। बहुत से लोग ओठों से हालेलुया हालेलुया बोलेगा, चर्च में आने की करता में हाथ उठाएगा, कितना मस्त आंखें बंद करके हालेलुया, जैसा कि लगेगा स्वर्गदूत इधर आया करके। क्या लगेगा? स्वर्गदूत आया करके। इतना स्वर्गदूत जैसा बात भी करेगा, कितना मीठा 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 बात करेगा। और जैसा दरवाजे के बाहर पैर रखा, फिर कौन सा दूत आते पता नहीं है ना। स्वर्गदूत गया, यहाँ पे छूट गया स्वर्गदूत, और वो बाहर जाने के बाद सब दूत निकाल देते हैं बाहर जाके, जो मुंह में आते बंद देते हैं। थोड़ा से भी कुछ हो गया, बस मैं ऐसा हूँ, एटीट्यूड पे आ जाता हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मेरे को छोटे बातों में गुस्सा आ जाता है, मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, खाली चर्च के अंदर बदलना चाहती हूँ। ये एटीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं साथ में देखो, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते। क्या? व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म प्रदेश करके सीखते हैं। हाँ, मनुष्य की आज्ञाओं को, एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं? समझौता। चलेगा रे प्रभु का अभी गया ना, मैं क्षमा मांगा ना, प्रभु क्षमा किया, चलेगा, हमको चलेगा। हफ्ता भर में मन संडे चर्च को जाना है ना, वापस जाके वापस वही काम करेगा, हफ्ता भर जैसा मानता है वैसा करेगा। और एक समय पे हमें बोलते हैं ना कि संभालना है। उसके बाद देखो साथ में क्या कहता है, हो गया 8 में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। किसका? मनुष्य की। हमारे बाप दादा ने जो सिखाया ना, वो मनुष्य का रीति है। परमेश्वर का आज्ञा को हम टाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बोलते ना कि हमारे बाप दादा थे, बाइबल में बता रहे, वो लोग ने आके परमेश्वर का आज्ञा को टाल दिया था, और बोलते ना अपना आज्ञा को बनाया, जो मन थे वो लोग करते गया। क्या आज आप और हम ऐसा करते हैं? 9 में पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल सकते हो, टाल देते हो। अपने रीति रिवाज को अपने हिसाब से चलने के लिए हम अपने बोलते ना कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं। परमेश्वर को हम सुधारने का कोशिश करते हैं। परमेश्वर तू मेरे हिसाब से चलना है, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। किसने बनाया? परमेश्वर को। आपने बनाया, आपको परमेश्वर ने बनाया। किसने? अगर परमेश्वर ने आपको बनाया तो आपको और मेरे को उसके बात को मानना है। जो भी वो कहते हैं हमको मानना ही मानना है। जब भी जाके वो प्यारा बच्चे करके कहला सकते हैं ना, जब भी जाके उसका बेटा और बेटी हम बोल सकते हैं ना, है क्या नहीं? आज भाग तीसरा है, तो एक दूसरे को देख के कहो भाग 3, भाग 3 पार्ट 3। देखा एक ही लाइन आ रहा है ना। पहला हफ्ता में हमने इसी के बारे में सिखाया, दूसरा हफ्ता भी इसी के बारे में सिखाया, तीसरा हफ्ता भी कहता है देयर इज नन राइचस, नो नॉट वन। क्यों? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सच में एक भी नहीं। अगर हम 2 हफ्ते में सीखा है कई चीज, क्या रियली हम सीरियस है?
चलो आज तो हमें सीरियस बनना है कि रियली मेरे को आज ये चीज छोड़ना है, क्या वापस बंधन में फंसना है? जो मुझे देख रहा है आप सोचेगा अरे 3 हफ्ता कंटिन्यू सेम मैसेज। हाँ, हमारे कलीसिया में कई लोग कमजोर हैं, उनके लिए जरूरत है। ठीक है, आप मजबूत रहेगा जो भी मुझे देख रहा है, हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं आप भी कमजोर रहेगा। ये वचन परमेश्वर आपको भी मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या आपको भी परमेश्वर मजबूत बनाना चाहते हैं? मेरे पास कुछ प्रश्न है। How many of you love God? कितने जन परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अरे वाह, सबके हाथ उठा है ना, सबके हाथ। देखा उसको ज्यादा अभी तक उठे लोग नीचे भी नहीं जाते उसका ऐसा ऐसा करते हैं। ओके, कितने जन इस चर्च से भी प्रेम करते हैं? सबका हाथ उठा है। वेरी गुड। कितने जन को पता है चर्च 2 बजे चालू होता है? तो कितना बजे हमें आना है यहाँ पे? 3 बजे। हाथ उठा, अमन से पूछो। नहीं, अमन हाथ उठा, मैंने लेट कर दी है। है ना? ये प्रश्न सीरियस है। कितने रियली जल्दी आके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए? सब जन आया, कई लोग आ जाए, अच्छी बात है, वेरी गुड। सब मिलकर काम करें तो आज क्या बहुत काम जल्दी हो गया कि ना, हम लोग टाइम पे चालू किया ना, बट टाइम पे चालू किया तो परमेश्वर ने कुछ और काम कर दिया। ओके ना, अगर लेट चालू करते तो सब कुछ अपने हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। आज टाइम पे चालू किया, क्या परमेश्वर को हमने मौका दिया, तू काम कर। मुझे कभी भी गाल दबाते रहता है इसके साथ, क्या हो करके मेरा साथ क्या हुआ आज। ओके, इस तरह परमेश्वर काम करते हैं, है ना। आप जो लेट आया आपने मिस किया, मगर परमेश्वर ने आज कुछ काम किया। मैं आज वचन कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वचन हमसे आज जरूर बात करेगा। यहाँ पे कहते हैं How to scribes and Pharisees, हिंदी में क्या कहते हैं? यीशु द्वारा यहूदी धर्म नेताओं की आलोचना। किसका आलोचना किया? यहूदी धर्म गुरुओं की बोलते ना आलोचना किया यीशु मसीह ने। ओपनली यीशु मसीह ने मत्ती का 23 अध्याय में हम देख सकते हैं किस तरह से उनको ऊपर हाय 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 करके बोला है। हाय फरीसी, तुझ पर ऐसा करके। आप लोग पूरा पढ़ना, बाद में आपको पता चलेगा। मैं पूरा उतना ये नहीं करेगा, पर यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, पढ़ो प्लीज। अरे कपटी, क्या? अरे कपटी, धर्म शास्त्रियों। अगर ऐसा बोले तो आपको अरे कपटी, अरे डोंगीबाज, अरे हिपोक्रेट बोले तो कैसा फील करेगा? कैसा फील करेगा? बुरा लगेगा। अभी देखो यीशु मसीह आपको ये वचन पढ़ रहे, आपको बोल रहे हैं, सोचो क्या आप मुझे देख रहे हैं, आपको कहते हैं करके सुनो, सोचो आप है क्या ना आशा बहन? तब टायर्ड है ना, अभी टायर्ड नहीं रहेगा। देखो क्या बोलेगा, मेरे को कहते हैं करके बोलो 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 आशा बहन, मेरे को कहते हैं करके बोलो। क्या कहते हैं? और अरे कपटियों, अरे कपटी, धर्म शास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। किस पे आ गया है? तुम्हें धिक्कार है। तुम्हें धिक्कार है। धिक्कार है। कई बार झगड़ा होता है, जब कहते हैं ना हम लोग भी ऐसे, तुझ पर धिक्कार है, तुझ पर आई है, तुझ तेरा ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह शास्त्री धर्म गुरुओं को कहता है। इसके बाद तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। किसके लिए? स्वर्ग का राज। अभी देखो मैं धर्म गुरु है, क्या आपके लिए मैंने द्वार बंद किया है स्वर्ग जाने के लिए? क्या आपके लिए मैंने कुछ करने को नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, धर्म गुरु मैं है, बट ये बात ध्यान में रखना, आप सुनते हैं आपके लिए भी है। धर्म गुरु नहीं है बट ठीक है, बट आपके लिए भी है। ओके, इसके बाद ना तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो बोलते ना कि लोगों को रोकते हैं, ना जाने देते हैं और उनको रोक के रखते हैं। नहीं, तुम लोग ने बढ़ना है, ये हम लोग देख धर्म गुरु है, इतने अच्छे अच्छे कपड़ा डाला है और तुमको सिर्फ क्या करना है? बैठ के रहना है।
आप लोगों को मैं मौका दे रहा है कि कुछ ट्राई कर रहा है कि भजन संगीत शेयर करो, दे रहे कि नहीं? अगर आप नहीं करोगे तो मेरा गलती थोड़ी है। तो उसके बाद 14 में अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों, थोड़ा जोर से बोलो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम विधवाओं की संपत्ति हड़प जाते हो। किसका? विधवाओं की संपत्ति तुम हड़प जाते हो, तुम लूटते हो। किसको कहता है? फरीसियों को कहता है। क्योंकि इसके बाद दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाओं करते हो। हाँ, इसके लिए तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। किसके लिए दंड मिलेगा? तुम दिखावा करते हैं, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, ठीक है, ऐसा मैं प्रार्थना करते हैं, मैं जैसा कि होता है ना कि वहां पे स्वर्गदूत है आया करके, मैं स्वर्गदूत दिखते करके ना बोलते हैं, तुम उन लोगों के लिए रुकावट बन के, तुम्हारे लिए बड़ा दंड है। विधवाओं का तुम बोलते ना कि उनका माल लूटते हो, उनके घर को लूटते हो, पति मर गया कोई नहीं है तो लूटते हो, है ना। मुझे याद है किसी ने कहा था, कई साल पहले की बात है, बोलते मेरे घर में सब, मेरा पति चले गया, मेरे ससुर भी चले गए, सब औरत लोग हैं घर में, बट हमारे वहाँ के धर्म गुरु लोग आए थे और हमें बोलते ना कि तुम लोग यहाँ पे नहीं रहने का, तुम लोग मुसीबत हो, तुम लोग पनवती है, तुम लोग ने आदमी को खा गया, तुम्हारा पति को तुमने कहा गया करके बोले और उनको जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। ऐसे धर्म गुरु आज भी आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद 15 में देखो क्या कहते हैं, 15 यहाँ से सब स्टार्ट होएगा। अभी आप एक एक पॉइंट में पढ़ते जाएगा, आप लोग घर में जाके बराबर से पढ़ना इसको वापस। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है। किसका पर? फरीसी को पर कहते हैं तुम पर है, ठीक है। अगर आप फरीसी नहीं बात से आप विश्वासी है, क्या विश्वासी है ना, तो तुम पर भी है। नहीं सुनते तो, नहीं समझते तो। उसके बाद तुम एक जन को अपने नहीं, तुम एक जन, हाँ बराबर, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जन और थल में फिरते हो। हाँ। और जब वो मत में आ जाता है, हाँ, फिर तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हाँ, ज्यादा उसको प्रॉब्लम में है। तुम ट्रैवल करते हो, इधर से उधर तुम जाते हो, तुम आत्मा को जीतते हो और उसके बाद में तुम उनको आके और दबा के रखते। जैसे शुरू में मैं बोला था ना, आप जो भी धर्म से आप आए हैं, आपको यहाँ पे आके हम आपको दबाने का नहीं चाहते, देखते हम आपको आजादी रखना चाहते हैं, ताकि आप आजादी से परमेश्वर का स्तुति आराधना करें, उसका महिमा करें, उसका जय जयकार करें, है ना, ताकि आप फंसे नहीं वापस दूसरा धर्म में, दूसरा तौर तरीका में। पढ़ो। हे अंधे अगुओ, तुम पर है। क्या बोला? हे अंधे अगुओ। कौन यहाँ पे अंधा है? ऐसा अगर मैं अंधा है, मैं अगुवा करता हूँ आपको, अगर मैं बराबर नहीं सिखाता तो मुझे भी आई है। अभी अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर हम भी सीखना है ना, मुझे सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सुगंध खाए तो उससे बन जाएगा, उससे बन जाएगा। अभी कोई आके देखा ना कि बोलते हैं ना कि वो चर्च दिखता है या मंदिर दिखता है, कुछ दिखता है, उसका शपथ खाने की कोशिश करते हैं, बराबर। हम जब संसार में थे, हम लोग क्या करते थे, ऐसा पकड़ते थे, किसकी कसम खाते थे? मराठी में बोलता है, पंजाबी में क्या बोलते हैं? माँ की कसम। तो क्या बोलते हैं? नहीं, माँ सेम माँ की कसम ना। जो भी ऐसा कसम खाते हैं ना, जो भी ऐसा कसम खाते हैं वो झूठे हैं। आपको पता है, कभी भी कोई बोलेगा ना मैं बाइबल की कसम खाता है, तुम झूठे हैं, सीधा बोलो उसको, तुम झूठे हैं।
तुम्हारा आ तो हाँ ना तो ना। क्या बोलना है? ना तो हाँ ना तो ना। मैं विश्वास करता हूं, अभी तो उसका ऊपर ज्यादा बढ़ाना नहीं। इधर हाथ रख के खाने से क्या होएगा, इधर हाथ रख के खाने से होएगा। भगवान को देख के भगवान के कसम खाते करके कहता है। ये सब ढोंगी लोग करते हैं, पाखंडी लोग करते हैं, कपटी लोग करते हैं। आपका हाँ तो हाँ ना तो ना, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। एक चीज को हमको बढ़ाना नहीं है उसके आगे। यहाँ पे यही बोलते हैं, तुम सोना को देखे, मंदिर को ऊपर सोना लगा हुआ है और कुछ बोलते हैं अरे क्या अच्छा दिखता है, इसकी शपथ भी मैं खाने के लिए तैयार है। हम वहां पे भी फेल हो सकते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिसे सोना पवित्र होता है? कौन सा बड़ा है? मंदिर। कौन सा बड़ा है? मंदिर। ध्यान ही नहीं है। ओके, अभी सोचो कि वो सोना को शुद्ध करने वाला जो भी है वो बड़ा है, या सोना जो मंदिर में लगा वो बड़ा है? जो शुद्ध करने, जो सोना को बनाया वो बड़ा है ना, वो तरीका से बनाया ना, उसको कितना अच्छा डिजाइन दिया ना। आपको किसने बनाया? कितने खूबसूरत से बनाया आपको, उसके रूप में बनाया। तो उसके ऊपर भरोसा रखना है कि आपने खूबसूरत के ऊपर भरोसा रखना है। मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ ना, मैं कितना हैंडसम हूँ ना। पिछले हफ्ता आपने मुझे देखा कैसा, और आज आप मुझे कैसा दिख रहा है। मेरा बीवी पहचाना नहीं मेरे को आज। ओके, इसके बाद इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है, जो वेदी की शपथ खाता है, अभी वेदी पूरे ऑल्टर है, ठीक है। उसके बाद वो उसकी और जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। लोग का आदत सा हो गया शपथ खाने का, यानी कि कसम खाने का। मंदिर में भी आएगा, जो भी मूर्ति रहेगा उसका भी शपथ खाने के लिए तैयार है। अभी उसने गलती किया, गलती बचाने के लिए बच्चे का भी कसम खा लेते हैं। सच्ची मैडम, बॉस, मेरे बच्चे की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। देखो मैं बच्चे की कसम खाता है। तुमको बचने के लिए तुम्हारा बच्चे को तुम फंसाते हो। तुम बेली के ऊपर भी हाथ रखने के लिए तैयार है। तुमने गलत किया, अरे गलत किया तो हम तुमको तो कभी काट के खाने वाले है बोल के। आतू हाँ नातू नाना, इसका उसका ऊपर हाथ रखना क्या जरूरी है। उसके बाद और जो मंदिर की शपथ खाता है, वो उसकी और उसमें रहने वालों को भी शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है, वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। देखा, अभी समझ में आया। अब मैं थोड़ी देर पहले बताया ना, माँ की या बाप आगे बच्चे का भी कसम खाते हैं। अब यहाँ पे सब चीज का कसम खाते हैं। जो सिंहासन में बैठा है परमेश्वर का भी कसम खाते हैं, सिंहासन का पर भी बैठा है उसका भी कसम खाते हैं। मेरा एक खाली एक मतलब है बताने के यहाँ पे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर है। किसके ऊपर है? कपटी शास्त्रियों। अगर आप विश्वासी हो तो आपके ऊपर भी आए हैं, मेरे पर भी आए हैं। मैं भी अगर कपटी का काम करते मेरे ऊपर भी आए हैं। ओके, अगर जिसको पढ़ने नहीं आते तो आपको समझना बहुत जरूरी है। जिसको बाइबल पढ़ने आता है आप खुद मेहनत करो और ऑडियो बाइबल कान में लगा के सुनते रहो क्या यीशु मसीह कहना चाहते हैं। फिर तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। पुदीना, तुम्हारे पास खेती है पुदीना का और सौंफ का खेती है, उसका भी 10 हिस्सा तुम निकाल के देते हो। अभी तुम काम करते हो 10 हिस्सा देते हो, कोई देते नहीं है। जो देते हैं तो ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। क्या बोला है? बोले तुमने विश्वास को छोड़ दिया है। इसके बाद चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इसके बाद हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छाल डालते हो
परंतु ऊंट को निगल जाते हो। किसको चाल दे? मच्छर को तुम मार सकते हो, ऊंट को तुम निगल देते हो। बड़े बड़े चीज को हम खा जाते हैं। छोटी चीज मच्छर हमको तंग करते हैं, वो उसको हम करके मार के उसको खत्म कर देते हैं। बड़े बड़े चीज को हम खा लेते हैं। बोलते छोटे चीज करने में हम माहिर है ना। बड़ा चीज को भी हमको देखना है। एक बेन या एक बाय जो कलीसिया में है, तो उसको किस तरह से हम उसको देखभाल करें, ये यीशु मसीह हमको ये बताना चाहते हैं। उसके बाद में वो क्या कहते हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। कितने बार आपने सुना अभी तक ये शब्द? तीसरी बार सुना। वचन पढ़ो उसको, आपको बहुत बार मिलेगा। यहाँ पे खुद मेहनत करो उस पर। मैंने बताया कितने बार है करके, आपको मेहनत करना है जब बाइबल खोलोगे तो आप। उसके बाद क्या कहते हैं? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। क्या? कटोरे और थाली को ऊपर। अभी समझो एक कटोरा है, सोचो अभी मैं यहाँ से साफ करता हूँ अच्छा से, और कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। परंतु वे भीतर अद्वेष असंयम से भरे हुए हैं। क्या इसके अंदर असंयम भरे, कचरा भरा हुआ है, गंदा है। इसको क्या देखते हैं आप? दुष्टान क्या देखते हैं आप? इसको क्या समझते हैं? हमारे अंदर जो कचरा भरा है। अभी तक हम बाहर घर से आया, कितना मस्त अपने आप को श्रृंगार करके हम आया है ना, है ना? क्या किसको दिखाने आया हम इतना अच्छा श्रृंगार करके? एक दूसरे को दिखाने आया, राइट? तो उसी तरह वो कहता है। तो उसके बाद क्या कहते? देखो, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के और बाहर से भी स्वच्छ हो। अंदर से भी साफ करो और बाहर से भी साफ करो। जब अंदर से साफ है तो ऑटोमेटिकली बाहर का भी आपको दिखाई देगा। हम क्या करते हैं? बाहर का ही साफ करने का कोशिश करते हैं, पर अंदर हमारे पास दुनिया भर का कचरा फंसा हुआ है, गंदगी फंसा हुआ है। तो फरीसी को यीशु मसीह इस बात पर जोर लगा रहे हैं ताकि तुम इस बात पर ध्यान दो। उसी तरह न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया के हर एक लोग इस चीज को और ध्यान लगाना है। जो मुझे देख रहे हैं, आप भी इसी चीज को और ध्यान लगाना है। हम बाहर साफ करके रखना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है एक तरफ से, बट अंदर भी साफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पिछले 2-3 साल से हमने देखा है, कोरोना वायरस के वजह से सब जन ने बोलते ना कि मुंह सब धोने के लिए बात सीख गया था। क्या? किसमें से? सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, कितना अच्छी तरीका से कर देते आप सब जन, है ना? क्या अब बोलते ना कि हम शुद्ध हो गया क्या वो करने से? है ना? वो थोड़ा देर के लिए दिखावा है, पर हमें जब परमेश्वर के पास जब आते हैं तो उसको ये कहना है, प्रभु मुझे पूरा शुद्ध कर, अंदर और बाहर। ठीक है? उसके बाद कहते हैं देखो, एक कपटी, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। देखो वापस यहाँ पे आया, तुम पर हाय करके। उसके बाद, तुम चुनावहीन हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई। अभी आप देखा कब्रिस्तान में कोई जाते रहते हैं? आप लोग शायद हिंदू परिवार से कोई जाते नहीं रहेगा, हम लोग का औरत भी कब्रिस्तान में जाके आ सकते हैं। कब्रिस्तान में काफी अच्छी तरीका से उन्होंने लादी बिछाया हुआ है। कोई नहीं पैसा नहीं है तो वो लोग आके चुना कलर मार के मस्त सफेद सफेद बना के रखा है, साफ सफाई करके रखा रहता है उधर, देखा रहेगा ना, है ना? तो उस तरह बोलते ना कि जो कब्र के अंदर जो है क्या है? लाश है, बदबू आएगा, है कि नहीं? तो बाहर सजाने वाले बहुत से मिलेगा आपको, क्या हम अंदर जाके सजा सकेगा क्या? तो उसी तरह हमारे अंदर हमको सजाना है। बोलते ना यीशु ने यही बात जोर किया है, तुम लोगों को तुम दबाते हो, लोगों को तुम बढ़ने नहीं देते हो, तुम इस तरह से करते हो करके उनको कहा था फरीसियों को। तो आज यीशु मसीह आपको सिखाना चाहता है कि आप और हम मिलकर, बोलते ना कि अंदर और बाहर से सफा रहना है, क्लियर रहना है एक दूसरे के साथ में। हमारे कॉन्शियंस, हमारे ध्यान, बोलते ना हमारे हर एक चीज क्लियर रहना है ताकि ये मेरा
भेड़ है करके कहना है, ये मेरा साथीदार है करके कहना है। उसके बाद क्या कहता है? परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां, मुर्दों की हड्डियां है कब्रिस्तान के अंदर। उसके बाद सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कितना गंदगी अंदर है उधर। लाश अगर जमीन में गाड़ा है तो क्या मिलेगा हमको? बास आएगा ना। वो कब्र हम खोल ही नहीं सकते, हम वहां पे खड़ा ही नहीं रह सकेगा, चाहे हमारा मम्मी पापा हो, चाहे हमारा खुद का बेटा बेटी हो। नाक बंद हो जाएगा, उल्टी आएगा, सब कुछ होएगा। तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का बेटा बेटी है, और हम कहते हैं कि बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे मदद कर, तो परमेश्वर हमको देख के क्या कहेगा? पहले अंदर से तो सफा तो हो जा, है क्या नहीं? इसके बाद इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। क्या कहते हैं फरीसी को? ऊपर से तुम धर्मी दिखाई देते हो। इसके शुरू में भी बोला स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, हमारे लोग चर्च में आएगा तो, और बाहर जाने के बाद देखो क्या है। किसी ने ऐसा कहा था ना, एक सास और बहू चर्च में